गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मृत्युंजय। सर जस्ट बात करते रहे सर, लाइक है चलिए मैं तो आ गया था, हो गया 2 घंटा हो गया वैसे। सुबह में बस वो 9 बजे का आसपास था, उसके बाद सर पूरा होल डे सर आए नहीं सर। बीच बीच में सर 5-5 मिनट फिर 2 बार आया। अच्छा, हो सकता है कुछ रिपेयर भी हो रहा होगा। चलो, डाउट में क्या था? फ्रेंड फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर्स, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, पॉइंटर्स टू मेंबर्स। चलिए तो पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं, फ्रेंड और वर्चुअल फंक्शन को। देखिए, अब व्हेन वी टॉक अबाउट सी प्लस प्लस, है ना? अच्छा, सी प्लस को कैसे डिफाइन करेंगे हम? हाउ वुड वी डिफाइन सी प्लस प्लस? व्हाट इज सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस को सर डिफाइन, हम कुछ लोग ऐसा सी प्लस प्लस को हम लोग एक हायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। हाई लेवल बोल सकते हैं। हम्म। हाई लेवल, और कहेंगे कि सर ये जो है वो सी लैंग्वेज को इनहेरिटेड किए हुए हैं मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट सारे फीचर्स को। सुपर सेट ऑफ सी, ठीक है, सही है। और इट इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम्म। चलिए ना, तो अब देखिए एक्चुअली अब जैसे बहुत जगह तो सर ये बुक में भी लिखा रहता है कि सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, बट एक्चुअली देखिए अब जाके ना ज्यादातर टेक्स्ट और क्लियर हो रहा है और ज्यादा अच्छा होते जा रहा है। तो सी प्लस इज एक्चुअली मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? सब मल्टी पैराडाइम मतलब वो तो पीओपी को फुल्ली सर सपोर्ट करेगा, हाँ एकदम करता फुल्ली। है। हाँ बिल्कुल एकदम, अगर आप मतलब चाहे तो बिना कोई ओपी कॉन्सेप्ट का क्या कर सकते हैं, आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना? मतलब देखिए, जैसे ये सर एंटायर सी का जो चीज है वो सी प्लस में आ सकता है, एंटायर जो भी है, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको बोल सकते हैं पैराडाइम, हाँ, मल्टी तो पीओपी पैराडाइम, को ये। बिल्कुल। तो इनफैक्ट इनफैक्ट मैं इसको 3 लेवल पे भी रख सकता हूँ अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाए। जैसे देखिए, एक लैंग्वेज है जिसको वीबी बोलते हैं, ठीक है ना? वीबी डॉट नेट 2 वर्जन है एक्चुअली, ठीक है। तो एक डॉट नेट प्लेटफॉर्म के लिए बना हुआ था और एक इसके लिए बना हुआ था बिना डॉट नेट के लिए, है ना? तो एक ऐसे ही रफ हम लोग वो करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, DIFFERENCBETWEN बिटवीन, है ना, वीबी एंड वीबी डॉट नेट। तो ये एकदम पॉपुलर कंपेरिजन मिल जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि वीबी इज अ प्रीडिसेसर और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं था, ठीक है। और भी कहीं पे मिलता है तो देखते हैं, कहीं कहीं पे उसको ऑब्जेक्ट बेस्ड बोला जाता था, ठीक है, लैंग्वेज, है ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल के ऑब्जेक्ट बेस्ड। ऑब्जेक्ट बेस्ड बोला जाता था। तो एक ये विकिपीडिया भी देख लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो मैं बस वो टर्म निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे तो साफ साफ बोला था कि वो इट स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक नेटवर्क एनेबल्ड टेक्नोलॉजी, ये नया है, वीबी डॉट नेट है।
और ये वाला डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर द फास्टेस्ट डेवलपमेंट ऑफ विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है, प्रेडिसेसर है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, सो इट इज नॉट एक्टिवली मेंटेन्ड। अब ये क्या बोल रहा है पता नहीं, जो भी है, इट इज मॉडर्न एंड फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर विजुअल बेसिक यूजेस वीबी रन टाइम एनवायरनमेंट, ये डॉट नेट को यूज करता है। ये एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज था, ठीक है, पुराना वाला, और ये कंपाइल लैंग्वेज है, वेरी करेक्ट। इट सपोर्ट्स बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, इट डज नॉट सपोर्ट बैकअप कंपेटिबिलिटी, बट एक्चुअली क्वेश्चन है जहाँ पे बोलता, मतलब ये बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी में यहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कैच है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा चीजें जो वीबी का वीबी डॉट नेट सपोर्ट करता है ना, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे जो लाइन है। तो इट इज अ टाइप सेफ, ठीक है, और ये टाइप सेफ नहीं है। इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हम लोग एडीए डॉट नेट का इस्तेमाल करते हैं, एंड दे आर सम मोर ऑल्सो। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली ये तीन का इस्तेमाल करते थे हम लोग, डीएओ, आरडीओ और एडीओ का। तो खैर वो नहीं मिला, जो मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिला, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और एक दो बार ये सबको। की डिफरेंसेस इज हाई लेवल लैंग्वेज बाय माइक्रोसॉफ्ट यूज फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ वीबी डॉट नेट के बारे में बोला जा रहा है कि इट बिलोंग्स, तो वो बात नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। इवेंट ड्रिवन वो वाला बात नहीं आ रहा है। तो डॉस बेसिक, हाउएवर बेसिक, बेसिक साइंस फॉर बिगिनर्स ऑल पर जीयूआई आया, ड्रैग एंड ड्रॉप आया, मैनुअली वीबी में आसानी से सॉफ्टवेयर, और वो जो बात है वो नहीं आ रहा है जो मैं अभी बोलना चाह रहा था। लास्ट इसको देखते हैं। डॉट नेट वॉज रिलीज लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और डिफरेंस जो है वो कहाँ है, ऑब्वियस मेजर डिफरेंसेस, द न्यू प्लेटफॉर्म सी शार्प, नहीं यहाँ पे कोई खास नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं और एक चीज हम लोग देखते हैं कि वो बी जे सी ऑब्जेक्ट बी ए सी बेस्ड लैंग्वेजेस है ना। तो the term may be used in technical sense to describe any program that uses idea of encapsulation state, ठीक है। तो ये असल में वीबी को यही बोला जाता था, ऑब्जेक्ट बेस्ड बोला जाता है, नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एग्जैक्टली। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आप एनकैप्सुलेशन यूज कीजिएगा, ठीक है। स्टेट एंड ऑपरेशंस इनसाइड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस नीड नॉट सपोर्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज में इनहेरिटेंस और सब टाइपिंग, मतलब इनहेरिटेंस बेसिकली नहीं होता था उसमें, बट दोज दैट डू आर आल्सो टर्म्ड एज, but those, ठीक है, that do are also termed as object oriented, object based languages that do not support inheritance subtyping and use as a true are not considered to be object oriented languages, है ना। तो object oriented में एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस तो ये है, ऑब्जेक्ट बेस्ड का एग्जांपल नहीं दिया यहाँ पे। इन प्रैक्टिस द टर्म इज यूजुअली अप्लाइड टू दोस ऑब्जेक्ट आर नॉट आल्सो दिस, तो यहाँ पे कहीं पे वो आ नहीं रहा है प्रॉपर्ली। The term object based is applied to prototype based programming languages, true object oriented language, but which are template। an example of commonly used prototype based language scripting language is JavaScript। तो इनिशियली जैसे JavaScript पहले होता था, लेकिन अब का JavaScript वैसा नहीं है, ठीक है, आपका JavaScript अलग हो गया है। तो नाउ यू हैव क्लासेस और सब, उसमें भी लगभग हर चीज अब सपोर्ट करने लगा है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे ये जो हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट बेस्ड, है ना, तो इसमें क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट्स तो होता था, क्लासेस होता था, ठीक है, यू कैन क्रिएट क्लासेस, यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, बट इट लैक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीज नहीं होता था इसके अंदर में, है ना, वीबी के अंदर में, और इसमें आ गया था, ठीक है। तो वैसे ही, ठीक है, इसको हम लोग तीन लेवल पे यूज कर सकते हैं, चाहने से बोल सकते हैं हम लोग तीन लेवल पे यूज कर रहे हैं। तो वी आर यूजिंग इट एज पीओपी, ठीक है, और हम ऑब्जेक्ट बेस्ड भी यूज कर रहे हैं, बोल सकते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ सी इन एंड सी आउट को यूज कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट क्रिएटिंग क्लासेस, मैं कहीं पे क्लास नहीं बना रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट तो यूज कर रहा हूँ ना मैं, एनकैप्सुलेटेड चीजों को यूज कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है, बट आई एम नॉट यूजिंग, ठीक है। हालांकि ये पैराडाइम बहुत पॉपुलर भी नहीं है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, ठीक है, और ज्यादा डॉक्यूमेंटेड भी नहीं है। तो अगर जैसे डिस्कशन को इस तरह से लेके जाए, अपना एनालॉजी लगाए, तो ये भी आ सकता है। एंड ऑब्वियसली इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आल्सो बिकॉज इट सपोर्ट्स ऑल द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, है ना। तो अब ज्यादा ज्यादा डेफिनेशन देखिएगा तो ये मिलेगा कि सी प्लस प्लस इज अ मल्टी पैराडाइम लैंग्वेज। ऑब्वियसली ये चीज वहां नहीं आएगा कहीं पे भी, दिल से कि आप पीओपी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, आप ओपी प्रोग्राम्स बना सकते हैं, दोनों प्रोग्राम्स बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज मोस्टली जब फ्रेंड फंक्शन लाएंगे तो फ्रेंड फंक्शंस आर, मतलब ऐसा फंक्शन होता है जो किसी क्लास का पार्ट नहीं होता है ना, ठीक है, मतलब इट इज, इनफैक्ट आप सिंपल सा चीज देखिए ना वहाँ पे, कि जैसे जब सी प्लस का प्रोग्राम हम लिखते हैं तो जितना भी क्लास बना दीजिए आप, है ठीक है, यू क्रिएट एनी नंबर ऑफ क्लासेस, बट अल्टीमेटली जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो सीधे सीधे आईएनटी मेन लिखा जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है।
तो ये ट्रू सेंस में मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहा है, मतलब ये जो हमारा मेन है ये तो ऑब्जेक्ट बन के नहीं जा रहा है कहीं पे भी, ठीक है। तो ये जैसे सी में मेन कॉल होता था एकदम उसी तरह से मेन कॉल हो रहा है, ठीक है, वैसे ही करके काम कर रहा है। इवन पाइथन, इवन पीएचपी, दे आर नॉट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, वो भी मल्टी पैराडाइम एक तरह से। जैसे पाइथन में भी आप चाहने से पूरा प्रोसीड्यूरल फॉर्म में प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी पाइथन में भी आप चाहने से पूरा प्रोसीड्यूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। बट वही है, वो सब में ऑब्जेक्ट्स है, जैसे जब आप ये सब यूज करते हैं एनीथिंग, जैसे पाइथन में जब आपने लिखा ए इक्वल टू आई एन टी इनपुट है ना, और उसके बाद में यहाँ लिखा एंटर यस नंबर, सर। तो एज सुन एज यू राइट दिस, ये जो आपका ए बना है ना, ये ए ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं है, इट्स एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है असल में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्डिनरी होता ही नहीं है, सब चीज ऑब्जेक्ट ही होता है एक्चुअली में ना, ठीक है, पाइथन के अंदर में, इसीलिए ये सब लैंग्वेज थोड़ा स्लो भी है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो भी है। बट पीछे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है। बट डायरेक्टली आप यूज नहीं करते, तो डायरेक्टली हम लोग कई बार प्रोसीड्यूरल फॉर्म में यूज करते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी तो बिना प्रोसीड्यूरल फॉर्म में भी, मतलब वी यूज इट इन इम्पेरेटिव फॉर्म, ठीक है, वी यूज इट इन इम्पेरेटिव फॉर्म। तो इम्पेरेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे स्टेटमेंट्स देना। जैसे देखिए, आप पाइथन का कंसोल देखिएगा, ठीक है, इफ यू सी पाइथन कंसोल, जैसे PYTHN पाइथन या पाइथन 3 जो भी हम खोल लेते हैं, तो देखिए ये इसका इंटरेक्टिव कंसोल है पाइथन का, है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन से भी काम चलेगा, जैसे अगर हम लिखते हैं PRINT प्रिंट, उसके बाद में HELLO हेलो, ठीक है। तो इसमें एरर आ गया बिकॉज ऑफ, मतलब पाइथन 3 में क्या है कि आपको ब्रैकेट लगाना यहाँ पे कंपलसरी हो गया, बट इफ इट इज 2 तो आप बिना ब्रैकेट का भी काम कर सकते हैं। देखिए ये काम कर लिया, हेलो, है ना। अब सपोज यहाँ पे हम सम का प्रोग्राम अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, मतलब बिना प्रिंट स्टेटमेंट का मैं यूज कर रहा हूँ, आई एम सिंपली राइटिंग हियर ए इज इक्वल टू INT, ठीक है, INT और इनपुट। तो चलिए डाल देते एक स्टेटमेंट, ENT एंटर अ नंबर, एंटर। तो देखिए वो इनपुट मांग रहा है हमसे, है ना, ठीक है। तो लेट्स से 5, क्या हुआ ये प्रॉब्लम, अच्छा एक ब्रैकेट मेरा कम हो गया एक्चुअली में, ठीक है, वो जो स्टेटमेंट था मेरा यहाँ पे एक ब्रैकेट कम हो गया था, ये अब मांग रहा है 5। तो ये चला गया, एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है एनवायरनमेंट के अंदर में, बैकग्राउंड में, और उसमें 5 जा चुका है, ठीक है। अब आप सेम स्टेटमेंट जो है इसमें थोड़ा चेंज कर दीजिए, इसके अंदर में बी डाल दीजिए और एंड में जाके अनदर नंबर कर दीजिए, ठीक है, इसमें डालते 6, ठीक है। अब आपको टोटल प्रिंट करना है, देन यू राइट PRINT प्रिंट, और प्रिंट उसके बाद में लिखिए द सम इज। तो एक बहुत अच्छा पैटर्न जोड़ा है थर्ड वर्जन से पाइथन में, आप एफ लिख दीजिए और उसके बाद में एक स्ट्रिंग बनाइए, है ना। तो द सम इज, और उसका जो वेरिएबल होता है उसको इस कर्ली ब्रेसेस में डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, अभी तो पहले हमने सम निकाला ही नहीं, C इक्वल टू A+B, और अब लिखेंगे PRINT प्रिंट एफ, और उसके बाद में द सम इज कर्ली ब्रैकेट्स में विल राइट वेरिएबल का नाम C। चलिए देखिए, तो सम इज 11 आ गया ना। तो ये जिस स्टाइल से मैंने प्रोग्राम लिखा है इसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरेटिव प्रोग्राम, है ना, ठीक है, वी कॉल दिस एज इम्पेरेटिव प्रोग्राम। इम्पेरेटिव प्रोग्राम। तो जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आप वो नहीं बनाते, प्रोसीजर नहीं बनाते, फंक्शन नहीं बनाते, है ना, ठीक है। तो अब जैसे हमारा ग्रामर में होता था ना, ग्रामर में होता था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता था कि ऐसा ऐसा कंडीशन, ठीक है, ऐसा कंडीशन, सॉरी, ऐसा स्टेटमेंट्स है ना, ठीक है, जो कमांड्स देता है, ठीक है, मतलब वहाँ ये ज्यादा चलिए कंडीशन भी हो सकता है वहां पे, लेकिन दे आर लाइक कमांड्स, ठीक है, ये करो, ठीक है, वो काम करो। तो ऐसा सेंटेंसेस जो कमांड्स देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, किसी से कुछ डिमांड करता है, ठीक है, तो वी कॉल सच इंस्ट्रक्शंस एज इंपेरेटिव, रिमेंबर, ठीक है। तो अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस होता था हमारा इसमें इंग्लिश में, जैसे इंटरोगेटिव होता था, तो इंटरोगेटिव मतलब सवाल पूछने वाला, ठीक है, सवाल पूछने वाला जो सेंटेंसेस होता था, है ना, ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरोगेटिव बोलते थे। उसके बाद में हमारे पास में डिक्लेरेटिव होता था, तो डिक्लेरेटिव में आप कुछ डिक्लेयर करते थे, ठीक है। इंपेरेटिव मींस इट वाज अ कमांड, नॉर्मली पेरेंट्स जब हमसे बात करते तो मोस्ट ऑफ द टाइम कमांड्स के साथ होता है, अच्छा ये काम कर लो, ठीक है, वो काम कर लो, है ना। या अगर आर्मी में आप देखिएगा तो आर्मी में नॉर्मली क्या होता है, जो सीनियर्स होते हैं, ठीक है, दे ऑलवेज यूज इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स मोस्टली, है ना, ठीक है, दे यूज इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है, कि
मतलब कोई डाउट है या नहीं है, मतलब सिंपली है ना, मतलब दे विल बी कमांड्स, हर स्टेटमेंट उनका कमांड की तरह होता है, बट जो नीचे होता है, ठीक है, दे विल ऑलवेज, ठीक है, दे विल ऑलवेज यूज डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, यस नो ऐसे करके लोग बात करेंगे, हाँ ये हो गया, ये नहीं हुआ, ठीक है, इन दैट सेंस, है ना। तो देखिए अभी भी हम लोग लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी, तो जो हम लोग, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूटर से आपको ये नहीं लेना है, आंसर वगैरह नहीं लेना, मोस्ट ऑफ टाइम यू डिक्लेयर थिंग्स, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आपको आंसर दे रहा है, लेकिन आप पहले क्वेश्चन बोल रहे हो, उसको बोल रहे हैं प्रिंट करो, तब जाके वो बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जितना स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, दोज आर ऑल कमांड्स टू द कंप्यूटर एक्चुअली, है, ठीक है, तो ये वो आर्मी वाला डिसिप्लिन हो गया, ये आपका जवान है, ठीक है, ये आपका जवान है कंप्यूटर, और आप क्या है, आप मेजर है या जो भी जनरल है, ठीक है ना, और आप क्या कर रहे हैं, आप इसको कमांड्स दे रहे हैं, ठीक है, डू दिस डू दिस डू दैट, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, आपको रेस्पॉन्ड कर रहा है, करके काम, है ना, तो वो जो कर रहा है वो डिक्लेरेटिव मोस्टली, ठीक है, अपने तरफ से डिक्लेरेटिव कर रहा है, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, आप इंपेरेटिव दे रहे हैं। तो अगर इस तरह का प्रोग्राम आप लिखते हैं ना, सिंगल सिंगल लाइन वाला नॉर्मली, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते थे इंपेरेटिव पैराडाइम बोलते थे, है ना, ठीक है, फिर उसके बाद में इंपेरेटिव पैराडाइम को मॉडिफाई किया गया, ठीक है, और उसमें स्ट्रक्चर्स डाला गया सबसे पहले, ठीक है, मतलब इफ एल्स फॉर लूप ये सब डाला गया इसके अंदर, जैसे अभी मैंने देखिए बिना फॉर लूप ऐसा प्रोग्राम किया, तो एक जमाना होगा जब शायद लूप्स वगैरह यूज नहीं होता होगा प्रोग्राम के अंदर में, तो इस तरह से प्रोग्राम लिखा जाता होगा, तो मतलब उसका भी लिमिट होता होगा, उतना ही लिमिट में प्रोग्राम लिखा जाता होगा, somebody must have come, उन्होंने मतलब स्ट्रक्चर्स बनाया होगा कि हाँ हम डिसीजन डाल सकते हैं प्रोग्राम के अंदर में, वी कैन हैव समथिंग लाइक इफ एल्स, ठीक है, कि हमारा प्रोग्राम भी मतलब इनपुट को देखते हुए कुछ डिसाइड कर सके, मुझे ये करना है, ये करना है ना, ठीक है, तो वो किसी ने बना दिया, किसी ने लूप को बना दिया, तो जब ये सब चीज को डाल दिया गया एक लैंग्वेज के अंदर में, देन इट बिकेम अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज हो गया वो, ठीक है, कि आपको स्ट्रक्चर बना बना क्या करना है, काम करना है, देन लेट ऑन व्हाट हैपेंड, समबडी मेड प्रोसीड्यूरल प्रोग्राम, तो यहाँ पे रीयूज आ गया, ठीक है, कि आप कुछ ऐसा यूनिट्स बनाइए प्रोग्राम के अंदर में जिसको कॉल किया जा सकता है कहीं पे, है ना, ठीक है, यू कैन कॉल देम समवेयर, तो क्या आ गया, प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग आ गया, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया, ठीक है, देन केम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो वहां पे एक नेक्स्ट लेवल पे हमने सोचा कि प्रोग्राम का जो यूनिट होगा ना, व्हाई नॉट मैप दोस यूनिट टू द रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, रियल लाइफ एंटिटीज, ठीक है, जैसे जब हम रियल लाइफ में देखते हैं किसी भी सिस्टम को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो लेट्स से शॉप, ठीक है, तो शॉप में हमको क्या मिलता है, शॉप में हमको आइटम्स मिलते हैं, हमको सेल मिलता है, हमको परचेज मिलता है, तो व्हाई नॉट क्रिएट सेल इनसाइड अ प्रोग्राम, ठीक है, व्हाई नॉट क्रिएट परचेज इनसाइड अ प्रोग्राम, व्हाई नॉट क्रिएट आइटम्स इनसाइड अ प्रोग्राम, है ना, ठीक है, और सेल और आइटम के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, क्यों नहीं हम उसको दिखाए प्रोग्राम के अंदर ही, है ना, तो आप क्या कीजिएगा, आप पहले स्टॉक आइटम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा, मतलब वो सेपरेटली क्रिएट होगा, ठीक है, एंड आफ्टर दैट दैट ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड इन द ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेल्स, तो सेल होता है तो वही स्टॉक आइटम ही तो का तो सेल होता है ना, तो मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट किया स्टॉक आइटम के नाम से, और फिर उस ऑब्जेक्ट को आपने यूज किया दूसरे ऑब्जेक्ट में जिसका नाम है सेल, ठीक है, तो ऐसा करके रिलेट किया जाए, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरह का कंटेनमेंट का रिलेशनशिप आ जाएगा ना, कि द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉक आइटम क्लास हैज बीन कंटेन्ड इनसाइड सेल्स, मतलब सेल्स का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसके अंदर में स्टॉक आइटम का भी ऑब्जेक्ट होगा, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनमेंट का एक रिलेशनशिप आ गया, देखिए, ठीक है, तो ये सब चीज को किसी ने सोचा, तो फर्स्ट टाइम में भी एलन के ने सोचा होगा कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है, ठीक है, तो दिस थिंग मेड लाइफ रियली सिंपल फॉर डेवलपर्स एक्चुअली, ठीक है, तो बहुत सारा एंगल्स, बहुत सारी चीज मिला इसके बाद में, ठीक है, तो देखिए ये मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा रिसर्च है, जो मतलब किस तरह से मतलब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं या क्या क्या पैराडाइम्स हो सकता है, रिमेम्बर, ठीक है, तो देखिए अब स्ट्रेट वे इंपेरेटिव तो हम लोग नहीं करते सी प्लस, बिकॉज सी प्लस में भी आप कुछ भी कीजिएगा तो कहीं ना कहीं क्या में लिखिएगा आप, यू राइट इट इनसाइड ये सम काइंड ऑफ अ फंक्शन, मतलब प्रोसीड्यूरल, रिमेंबर, ठीक है ना, प्रोसीड्यूरल, एंड अगेन जैसे सी में भी स्ट्रक्चर्ड हम लोग बोलते थे, तो अंदर में क्या होता था, स्ट्रक्चर होता था, ठीक है, तो देयर वाज इफ एल्स, देयर वाज लूप, ठीक है, तो इसीलिए उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ही बोलते थे, ठीक है, इन अदर वर्ड्स सी वाज अ प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो, ठीक है, तो दोनों था वो, तो खैर इस तरह से, बट इंपेरेटिव नहीं था, बिकॉज आप सिंगल सिंगल लाइन सी में नहीं लिख सकते, पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, इट वाज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि जब तक मेन नहीं बनाएंगे तब तक कहां से काम चलेगा, ठीक है, व्हाट इज मेन, मेन इज अ प्रोसीजर, ठीक है, बट पाइथन में आप देख सकते हैं कि हम लोग सिंगल सिंगल लाइन पुश कर रहे हैं, ठीक है, सिंगल सिंगल लाइन हम डाल रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट जो आप फाइल भी बनाते हैं तो उसमें कोई मेन नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, देयर इज नो मेन इनसाइड ये, लेकिन कहीं ना कहीं हमको मान के चलना पड़ता है कि वो जो ग्लोबल नेम स्पेस है, जो ग्लोबल स्पेस है, दैट इज वर्किंग लाइक अ मेन ओनली, ठीक है, दैट इज अ मेन ओनली, रिमेंबर, ठीक है, तो जो हमारा ग्लोबल स्पेस है दैट इज अ मेन, ठीक है, ओके, चलिए तो सर सी में सर मेन आ जाने से सर उसको सर मतलब सिंगल लाइन या लाइन टू लाइन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, बिकॉज क्या चीज, क्या हमारे चीज, कोड क्या ऑफ चीज, ब्लॉक नहीं मतलब नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए तो, जैसे सर
जैसे सी लैंग्वेज में सर हम लोग सर मेन फंक्शन के थ्रू सर प्रोग्राम को मतलब इनिशिएट करते हैं। एग्जैक्टली तो वहाँ पे सर मतलब हमारे पास एक मेन ब्लॉक आ जाता है जिस वजह से हम सर को सिंगल लाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते, वो इम्पेरेटिव नहीं रहता है। और एक चीज है, जितना भी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा ना, तो वो कंपाइलर यूज नहीं करता है वो लोग, ठीक है, दे यूज इंटरप्रेटर ऑलवेज, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए पाइथन जो है, पाइथन भी इंटरप्रेटर यूज करता है, पीएचपी को देख लीजिएगा, पीएचपी भी इंटरप्रेटर यूज पाइथन करता है ना। तो पाइथन पाइथन हाँ, को सर कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, यू डोंट कंपाइल। इनफैक्ट देखिए ना, हमने यहाँ कहाँ कुछ किया, हम लोग तो सीरियसली एक लाइन डालते जा रहे हैं और ये इंटरप्रेटर के पास जा रहा है, और इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट कर रहा है परफॉर्म ना, हो रहा है। अब परफॉर्म हो रहा है सीधे सीधे, ठीक है। तो जितना ये इम्पेरेटिव, हालांकि मेरे ख्याल से ये शब्द अब कहीं यूज होता नहीं होगा, देखिए, और कोई इस तरह से दिखाता भी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई मतलब ये सब चीजें बात भी नहीं करता। जैसे देखिए मेरे हिसाब से, ठीक है, जहां तक मुझे फील होता है, मेरा पीएचपी सिखाने का तरीका टोटली डिफरेंट है एक्चुअली, ठीक है ना। मतलब बिगिनिंग में करता हूँ, इट्स टोटली डिफरेंट द वे आई टीच पीएचपी एक्चुअली। तो इससे क्या होता है ना, इससे मैंने एक चीज देखा हुआ है कि जैसे जो रूट्स है, ठीक है, हालांकि देखिए जब आप बहुत आगे चले जाएंगे तो इससे कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, बट आई डोंट नो, ठीक है। जैसे मुझे काफी बेनिफिट होता है कहीं कहीं पे। तो अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारा जो प्रोग्रामर्स है जो बड़ा लेवल पे काम कर रहा है, जैसे अभी शायद कल एक स्टोरी मैंने आपको बताया था ना, एक स्टूडेंट का, कि जो वो लारावेल वाला बताया था मैंने। ये सर सर बताएं। तो अभी मतलब वो लोग को मैंने मतलब जो जैसे बाहर में भी लोगों ने इंक्वायर किया, तो कहीं पे भी कोई भी फ्रेमवर्क सिखाने का 15 से 20 हजार रुपए ऐसा कम नहीं ले रहा था कोई भी, ठीक है, एंड दे टू डू अ प्रोजेक्ट एक्चुअली। तो मैंने भी अपना ऐसे फी कोट कर दिया कि मतलब 10,000 फॉर 3 मंथ्स ऐसे करके, ठीक है। दे आर वेरी मच विलिंग, वो लोग बोल रहा है किस दिन से आए बोल के, अब देखिए, ठीक है। तो इट्स द कंडीशन इज लाइक दैट, देखिए, ठीक है, कि मतलब खाली वो लोग बोल रहा है कि नहीं आप सिखा दीजिए बोल के, और मतलब हम लोग आने के लिए तैयार है ना, ठीक है। तो अभी तो मैंने टाला हुआ है, अभी बोले चलो नेक्स्ट मंथ से देखते हैं, अभी इस मंथ तो कोई ऐसा स्लॉट ही नहीं कि हम जहाँ पे बुला सके, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट मंथ। तो वो लोग भी अभी वहीं दिल्ली में है, तो वो लोग बोला ठीक है हम लोग आ जाते हैं, मतलब आ जाएंगे इससे पहले अगर आप कंफर्म कर दीजिएगा तो, एंड देन वी विल सी। तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि बहुत सारे जो डेवलपर्स है ना, वो लोग मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है बोल के, कई कई बार ऐसा होता है, ठीक है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मतलब नया चीज का थोड़ा जानकारी है, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, बेसिक्स कहीं ना कहीं वीक है। तो मे बी जिस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीजें, ठीक है, बता रहा हूँ, जैसे मैं नॉर्मली क्या करता हूँ आजकल विद एनी स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आपने सी का प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है, तो व्हाई डोंट यू ट्रांसलेट द सेम थिंग इनटू सी प्लस प्लस, ठीक है, और उसके बाद में आप इसी को आप जावा में ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है, देन यू ट्रांसलेट द सेम थिंग इन पाइथन। आप ट्राई करके देखिए, इससे एक चीज तो होगा कि, और ये मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं एक दो क्लास सिर्फ दे देता हूँ देने से, है ना, ठीक है, कि देखिए ये सिंटेक्स है ऐसे करके, ठीक है, एंड देन यू गो ऑन डूइंग। और ये मैंने देखा हुआ है कभी कभी एक एक महीना, दो दो महीना में, मतलब मैं इतना सारा लैंग्वेजेस में अडॉप्ट करवाता हूँ स्टूडेंट को। तो अब ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर में, वो कैसे सबको ले रहा है। तो अगर मैं देखता हूँ कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए तो मैं छोड़ देता हूँ, बट अगर मैं देखता हूँ कि कोई थोड़ा भी पचा पाता है तो मैं बोलता हूँ कि नहीं ट्रांसलेट करना चालू करो, ठीक है, डू ट्रांसलेशन योरसेल्फ, दैट विल बी बेटर, वो अच्छा होगा। तो ट्रांसलेट करके, जैसे मान लीजिए अभी आप ये सी प्लस प्लस में सेम टाइप से सारा चीज काम होता है, अगर सी वाला प्रोग्राम की बात कीजिए तो, है ना, जावा में भी लगभग सेम टाइप से हो जाएगा, बट जैसे जावा में एरे डायनेमिकली क्रिएट होता है, तो इट्स इन अ लिटिल बिट डिफरेंट टाइप, ठीक है। तो कम से कम वो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा ना, तो आप पूछने आइएगा ऐसा क्यों है, ठीक है। तो देन आई एक्सप्लेन यू कि अच्छा इट इज लाइक दिस, ठीक है, तो आप जल्दी समझिएगा उस चीज को। देन जब पाइथन में जाइएगा, पाइथन डजंट हैव एरे, इंस्टेड इट इज हैविंग लिस्ट, ठीक है, सेट है, लिस्ट है उसके पास में, ठीक है, डिक्शनरी है ना, वो सब चीजें हैं। तो वो समझ में आ जाएगा वहां पे। पीएचपी में लगभग लगभग सेम ही है, जैसे आप सर हाँ बोलिए बोलिए। सर लिस्ट और डिक्शनरी और एक और क्या बोले थे सर? सेट सेट सेट। होता है, सेट सर होता है। ये सर तो ये सब तीनों सर मतलब एरे की इक्विवेलेंट या फिर सिर्फ लिस्ट है सर? नहीं, एग्जैक्टली एरे का इक्विवेलेंट नहीं है ये सब, ठीक है। जैसे एरे की तरह अगर आपको यूज करना होगा तो फिर थोड़ा सा वो नमपाई वगैरह जो लाइब्रेरी है ना, वो सबको थोड़ा मदद लेना पड़ता है वहाँ पे। बट इसका अपना ही तरीका है यूज करने का, मतलब ज्यादा सिंपल तरीका पाइथन के वे से, है ना। जैसे पाइथन का फॉर लूप भी इनके लिए फ्रेंडली बना दिया गया है। जैसे यू डोंट यूज फॉर लूप लाइक है ना, यहाँ की तरफ फॉर लूप है नहीं, वाइल बिल्कुल ऐसा ही जैसा वाइल यहाँ पे होता है। बट फॉर आपको यूज करना है तो फॉर को स्पेशली बनाया गया है कि वो सब लिस्ट को ट्रावर्स कर सके, तो इसलिए आपको जरूरत ही नहीं पड़ता है नॉर्मल यूज करने का ना। जैसे देखिए पाइथन में जाते हैं आप फॉर ऐसा लिखते हैं, ठीक है, फॉर एक्स इन, मान लीजिए कोई भी आपका एरे है, एरे में आपने एज रखा हुआ है 10 है, ठीक है, तो एज जी एज ऐसे करके, और उसके बाद में आप यहाँ पे लिखिए प्रिंट एक्स, बस हो गया। वो आपको मतलब लूप में जाके वो पूरा का पूरा आपको क्या करेगा, वो दिखा देगा, ये एज दिखा देगा। नॉर्मली इसी चीज को अगर हम लोग इसमें लिखते हैं, सी में लिखते हैं, ठीक है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, फॉर, है ना, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन
ठीक है, जो साइज होगा उसका, मान लीजिए अगर 10 है वहां पे तो 10, ठीक है, उसके अंदर आई प्लस प्लस, एंड देन यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस, पी आर एंटी प्रिंट एफ परसेंट डी, उसके अंदर कॉमा करके फिर जो भी एरे का नाम है, सपोज एज, ठीक है, और फिर आई ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, मतलब सब्सक्रिप्ट मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कोई जरूरत नहीं है, और सिंटेक्स भी देखिए कितना छोटा हो रहा है, ठीक है, सिंटेक्स भी काफी छोटा हो जा रहा है एंड कम सीखना पड़ रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो बात वही है कि मतलब इंटरप्रिटेशन, अगर कोई फर्स्ट टाइम पाइथन सीख रहा है तो उसको समझा दिया जाए कि लिस्ट ऐसा होता है, ऐसा करके यूज करना है, तो वो समझ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा, ठीक है, समझ आए समझ आए। तो ये देखिए सिंपल है, ठीक है, इन सिंपल सेंस करा दिया गया, ठीक है। बट इफ यू वांट टू यूज एरे लाइक दिस आल्सो, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हो सकता है, आप व्हाइल लूप के साथ में यूज कीजिएगा उसको यहाँ पे। तो लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग लाइब्रेरी वर्ग का सहारा लेना पड़ता है ना, ठीक है। तो मतलब लोग अवॉइड करते हैं उस चीज को, ठीक है, लोग चाहते हैं कि जैसा इसका नेचुरल तरीका वैसे यूज किया जाए, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इट्स मच बेटर एक्चुअली, है ना, ठीक है, क्योंकि मतलब वो फीचर्स को वैसे बना के ही दिया हुआ है कि आपके लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। और जैसे अभी देखिए इसका एरे इतना फीचरफुल है कि आप उसमें नेम स्टोर कर लीजिए, जो भी स्टोर कर लीजिए इजीली स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना, एनीथिंग कैन बी स्टोर्ड वेरी इजीली इसके अंदर में। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मतलब अगर हमने स्टोर करने के लिए फिर दूसरा टेक्निक यूज करना पड़ेगा, तो अगर हमने नेम स्टोर किया हुआ तो आपको इंडेक्स से सब ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, जैसे हमारा सी में होता है, सी में आपको एक 2 डायमेंशनल एरे लेना होगा, देन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब ये कौन सा कहाँ है, इंडेक्स वगैरह को सही से कॉल करना पड़ेगा तब जाके होता है, ठीक है। हालांकि अच्छा चीज ये है सी में भी कि आप ज्यादा डिटेल में सीखते चीजें, है ना, ठीक है, दैट इज गुड। सबका अपना अपना बेनिफिट है, अपना अपना ड्रॉबैक है सब चीज का, है ना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें उस डिटेल तक नहीं जाना है आपको कि कैसे क्या स्टोर हो रहा है, ठीक है, यू सिंपली हैव टू यूज इट, ठीक है, थोड़ा सा आसान बना देता है चीजों को, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके है। तो यही मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट को कि स्टार्ट ट्रांसलेटिंग, ठीक है, आप ट्रांसलेट कीजिए तो आप देखिएगा एक तो आपका जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो क्लियर हो जाता है। क्योंकि कई बार होता है आज भी मतलब जो बहुत किया हुआ स्टूडेंट है उसको बोल देते हैं कि अच्छा फिबोनाची सीरीज निकाल के दिखाओ, एंड अगर टाइम बाउंड कर देते हैं मतलब विद इन 5 मिनट्स आपको ये प्रोग्राम करके दिखाना है, ठीक है। तो मेनी टाइम्स ऐसी कि मतलब जानने वाला भी कभी कभी फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब नहीं कर पाता है 5 मिनट में। तो बिकॉज क्या होता है कि वो प्रैक्टिस वाला बात है, ठीक है, तो प्रैक्टिस कम होता है, वो समझा हुआ है प्रॉब्लम, ठीक है, बट फिर जब दोबारा करने जाते हैं तो एक बार वो रिफ्रेश करना पड़ेगा ना, वो जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, उसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है। बट इफ यू हैव प्रैक्टिस अ लॉट, है ना, ठीक है, अगर एक ही प्रोग्राम को देखिए आपने 3 जगह 4 जगह 5 जगह बार बार प्रैक्टिस किया हुआ है तो वो तो ऐसे छपा हुआ रहेगा दिमाग में, ठीक है, आपको लॉजिक ही पता होगा, आप फट करके लॉजिक क्या करेंगे यहाँ पे पुट अप कर देंगे, है ना, ठीक है। तो ये भी एक एडवांटेज रहता है, ठीक है। तो मैं पीएचपी को भी पहले वो सीएलआई मोड में सिखाता हूँ, ठीक है, ये हार्डली आपने देखा होगा कहीं पे भी कि इसको सीएलआई मोड में सिखाते हुए, तो मैं पहले सीएलआई इसका सिखाता हूँ पीएचपी का, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं बोलता हूँ कि देखो नॉर्मली पीएचपी का आउटपुट का हमको यहाँ सीएलआई में कोई जरूरत नहीं पड़ता है, और तो इसका आउटपुट नॉर्मली हम कहाँ लेके जाते हैं, हम लेके जाते हैं वहां पे वेब पेजेस में लेके जाते हैं, ठीक है। अगेन देखिए पाइथन आप लोगों को कैसे सिखाया गया, आप लोगों को नॉर्मली सीएलआई के थ्रू सिखाया गया है, ठीक है। और वेब में जब जाइएगा तो आपको जेंगो सीधे पकड़ा दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है, बोला जाता है कि यूज जेंगो, ठीक है, दे रहा है ना। बट अभी मैंने सोचा हुआ है कि मतलब अभी जो नेक्स्ट अगर किसी को मुझे सिखाना है पाइथन अगर वेब के साथ में इंटीग्रेट करके, तो फर्स्ट व्हाट आई डू, जो हम लोग ये फॉर्म जो लिखते हैं, ठीक है, इसमें जो एक्शन लिखते हैं यूजुअली आप देखिएगा 90% ऑफ द केसेस लोग क्या करेंगे, समथिंग डॉट पीएचपी होगा यहाँ पे, ठीक है, समथिंग डॉट पीएचपी, बिकॉज बाकी जो भी है, ठीक है, बाकी जो भी लैंग्वेज आप यूज करते हैं, इवन सी शार्प भी जब आप यूज करते हैं तो सी शार्प में कभी भी ऐसे करके आप कोड को सबमिट नहीं करते, ठीक है, सी शार्प हैज इट्स ओन फ्रेमवर्क, है ना। तो वो अपना फ्रेमवर्क से मतलब वो सारा मैनेज करता है, ठीक है, ये मतलब इस तरह से रॉ टाइप से आप कभी भी नहीं दे सकते, ठीक है। बट आई एम ट्राइंग इवन देयर ऑल्सो, अगर वहां पे मुझे कुछ मिल जाए, ठीक है, कि हम सी शार्प को भी क्या करें, मतलब डॉट सी एस को हम ये फॉर्म को सेंड कर सके, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा हूँ ना कि मतलब एक बुनियादी तरीका से जोड़ा जा सके पहले स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। देखिए अगर हम ये सब चीज नहीं करेंगे तो कभी भी आप कोई फ्रेमवर्क नहीं बना पाएंगे, याद रखिएगा ना, ठीक है, या हम कभी भी कोई फ्रेमवर्क नहीं बना पाएंगे अगर हम इस तरह से नहीं सीखेंगे तो, है ना, ठीक है। तो ठीक है, जहां जरूरत है हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे, जब तक चलता है यूज करेंगे, ठीक है, बट जब तक हमको वो इंटरनल नहीं समझ में आएगा, ठीक है, कहाँ क्या कॉल हो रहा है कैसे हो रहा है, बिकॉज मेरा एम सिर्फ ये नहीं है ना, जैसे मुझे क्या करना है, मुझे टेक्नोलॉजी भी समझना है कि हो सके कि कल को मुझे टेक्नोलॉजी समझते समझते कुछ आ गया, ठीक है, तो इट विल बी वेरी गुड, ठीक है, इट विल बी वेरी गुड, तो हम लोग भी क्या करेंगे कुछ बना लेंगे, ठीक है, विल ट्राई टू प्रमोट समथिंग, है ना। जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, आज मेरा एक स्टूडेंट है जो ये अभी अभी बीटेक ज्वाइन किया है, ठीक है, तो कल से उसका क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो लड़का ने बहुत मेहनत किया है, ये इसका क्लास स्टार्ट डेट और आपका क्लास स्टार्ट डेट सेम है, दोनों जन आप लोगों ने 17 तारीख को स्टार्ट किया था, तो मतलब जितना दिन आप अभी पढ़ चुके हैं इस बार मुझसे, उतना ही दिन वो भी मुझसे पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लड़का उस समय से लेके मतलब लास्ट ईयर जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो उसने सी से स्टार्ट किया, तो अभी सी सी प्लस प्लस, ठीक है, जावा,
PHP, ठीक है, थोड़ा बहुत पाइथन, ठीक है, लगभग लगभग मेरे ख्याल से अभी का जो टेक्नोलॉजी होता है बेसिक लेवल पे सारा चीज सीख चुका है। डेटाबेस में थ्योरी मैंने नहीं पढ़ा है, बट प्रैक्टिकल उसको बता दिया, टेबल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है, एंड ही इज एबल टू डू इट। एक दो छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी बना चुका है, कंप्लीट नहीं किया बट बना चुका है वो, है ना, ठीक है, एंड इज वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया है, तो उसको लगता है कि नहीं उसका बीटेक अब अच्छा से होगा बोल के, है ना, ठीक है, तो इसीलिए ज्वाइन भी किया था कि मतलब ऐसे बैठा हुआ था तो कुछ कुछ जान ले इस फील्ड के बारे में, तभी मतलब कंफर्टेबली ज्वाइन कर पाएगा। तो अभी तो मेरे ख्याल से उसका बीटेक का लगभग लगभग सिलेबस क्लियर है एक तरह से, जितना सिखाएगा वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे थ्योरी जो होगा वो ऑब्वियसली हमने नहीं किया हुआ है, तो थ्योरी जाके सीखे हम वहाँ पे, है ना, तो मैंने बता भी दिया था, मोस्टली हम प्रैक्टिकल के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो अभी काफी कंफर्टेबल है वो, ठीक है। तो अभी कल से वो ज्वाइन कर रहा है अपना क्लासेस, तो देखिए वो लोग का क्लास भी क्या हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हो रहा है, ठीक है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स क्यों, ठीक है, दे शुड बी अ क्वेश्चन, यही क्यों इतना दिन से जूम चल रहा था तो अब लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्यों जा रहे हैं, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत सुंदर सा मतलब प्लान बनाया हुआ है फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, वो ऑफिस 365 का एक उनका मतलब चक्कर है। तो जो ओरिजिनल जिसके पास भी ऑफिस 365 है, एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है कि जब आप जेन्युइन विंडोज के साथ कंप्यूटर लेके आते हैं तो नॉर्मली ऑफिस 365 का लाइसेंस शायद मिल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि जो बेसिक लाइसेंस है, A1 लाइसेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये लोग बहुत सारा लाइसेंसिंग का भी स्कीम बनाया हुआ है, तो वो मिल जाता है। तो अभी अगर आपके पास में A1 लाइसेंसिंग है, देन फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से आपको ये मिल जाता है, टीम्स का अकाउंट मिल जाता है एक्चुअली, ठीक है, टीम्स यूज करने का परमिशन मिल जाता है। और ये जो कॉलेजेस है बड़ा बड़ा, ठीक है, तो ये कॉलेजेस ने क्या किया है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम को कॉलेज लेवल पे खरीदा है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट में मिला है लोग को, ठीक है, तो ये ले लिया है। और अब क्या होगा कि आप यूजर्स बना सकते हैं, अपना जितना भी स्टूडेंट्स है उसका यूजर बना सकते हैं, और उस यूजर से आप मैनेज कर सकते हैं सबको, जैसे जूम में भी पेड प्लान्स में है वो, ठीक है, जब पेड प्लान्स में जाएंगे जूम में तो मिलेगा वो, है ना। बट ये टीम्स वाला क्या किया है, टीम्स वाला एक साथ मर्ज कर दिया है बहुत सारा चीजों को, है ना, ठीक है, मेनी थिंग्स दे हैव मर्ज टुगेदर। जैसे अभी भी मैं देख रहा था, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, हम लोग नहीं ले सकते उसको, उसमें लाइसेंसिंग का बहुत इश्यूज है, ठीक है। तो TEMS, टीम्स फीचर्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये टीम फीचर्स फॉर एजुकेशन है ना। तो ये तो अब नया है ना पुराना है, पता नहीं, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे लिखा भी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स गेट टीम्स फॉर फ्री बोल के लिखा, बट वो जो कॉलेज है पहले उसको वो करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोग पॉलिसीज भी देखना होगा, ये देखिए ना, एंटर योर स्कूल ईमेल एड्रेस देखिए पहले, ठीक है, तो मतलब आपका स्कूल को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तो अब हम लोग तो स्कूल है नहीं एक्चुअली में ना, तो दैट इज वाई नहीं मिल पा रहा है। तो और जेन्युइन विंडोज होना चाहिए, ठीक है, जेन्युइन विंडोज होना चाहिए। तो ये देखिए कोलाबोरेशन तो सब में रहता है। अब फिर ये देखिए, अब जैसे ये सब चीज उसमें नहीं, जूम में नहीं है। ऑर्गेनाइज क्लासरूम, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे भी क्या करना पड़ता है, क्लास लेता हूँ तो मैं मतलब लिखता हूँ नोटपैड में, फिर उसको क्लासरूम में मुझे डालना पड़ता है, कभी कभी गलती से अगर नोटपैड क्लोज हो गया तो गया जो भी था, है ना, ठीक है। तो इसमें देखिए क्लासरूम है, मतलब जो वन नोट ये लोग का सॉफ्टवेयर उसके साथ जोड़ दिया है असल में इसको भी, है ना, ठीक है, तो नोट्स वहां पे भी कलेक्ट करके रखा जा सकता है, ठीक है। वन नोट इज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर एक्चुअली, ठीक है, अंडर यूज, मतलब लोग जानते ही नहीं उसका यूज क्या होता है, बट इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इनफैक्ट वन नोट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज क्लासरूम्स एंड असाइनमेंट्स देखिए, ठीक है, कोलैबोरेट इन शेयर फाइल्स एंड एक्सेस क्लास मटेरियल्स इन वन सेंट्रल लोकेशन, देखिए ना, ठीक है। तो जैसे मुझे क्लासरूम में सब डालना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा चीज आपको एक ही जगह मिल गया टीम्स के अंदर ही, ठीक है। फिर elevate day to day work, access insights, ठीक है, for the school and classroom, use apps and integrate to reduce workloads and build community all on the safe and secure platform, वही मतलब शेयरिंग वगैरह, कोलैबोरेशन वगैरह, ठीक है। और बहुत सारा फीचर दिया हुआ है यहाँ पे देखिए ना, ठीक है। तो ये तो खैर वो ऑन बोर्डिंग का मतलब जब आप जाइएगा तो ये सब मिलेगा, IT सेट ऑफ गाइडेंस मिलेगा वो लोग की तरफ से, और कुछ एजुकेटर रिसोर्सेज मिलेगा, ठीक है। तो फीचर्स में, ठीक है, हायर एंड स्टूडेंट फॉर वर्कफोर्स एंड करियर कोच, ठीक है। देखिए असाइनमेंट्स का फीचर यही वाला है, तो ये जूम में नहीं है हमारे पास में, ठीक है। असाइन ट्रैक एंड ग्रेड क्लास असाइनमेंट देखिए, ठीक है, मतलब क्लासरूम का फीचर आ गया यहाँ पे, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग तो खैर सब जगह रहता है। फिर उसके बाद इमर्सिव रीडर, ये क्या है, इजीली रीड कन्वर्सेशंस एंड चैट इन अ मोर पर्सनलाइज, वही मतलब चैट वाला बात आ गया ये। व्हाइट बोर्ड तो खैर इसमें भी है, रेज योर हैंड्स इसमें भी है, टुगेदर मोड ये बहुत सुंदर सा चीज है जिसका, ठीक है। तो एक देखिए कुर्सी जैसा कुछ बनाया हुआ रहता है यहाँ पे, टुगेदर मोड बहुत सुंदर था इसका, कहीं पे फोटो था इसका, तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग टुगेदर मोड एक्चुअली। तो हालांकि वो जूम में भी है, जूम में ये है मतलब आप गैलरी व्यू देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सेसिबिलिटी, तो ASL विजिबिलिटी फीचर्स, लाइव क्लोज कैप्शन, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ठीक है। फिर उसके अंदर क्रिएट कस्टम एजुकेशनल एक्सपीरियंस विद टीम्स एंड LMS, मतलब ये आप जाके मतलब ये लोग के साथ में कस्टमाइज भी कुछ कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ये भी एक फीचर दिया है। कस्टम बैकग्राउंड इनसाइट, ठीक है, मतलब वो एक्सेस स्टूडेंट एंगेजमेंट डेटा,
ठीक है, फ्रॉम द इंट्यूटिव डैशबोर्ड करके। तो एक अच्छा सा डैशबोर्ड बना के दिया जो नहीं है जूम में अभी, है ना, ठीक है। तो अब देखिए ये लोग ने एक ऐसा पोर्शन, ये देखिए ये टुगेदर मोड है इसका, ठीक है। तो बहुत सुंदर है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये मतलब एक ऐसा ही एक हॉल जैसा बना के रख दिया है, और जितना वर्चुअल पार्टिसिपेंट होगा क्लासरूम, ना, जितना पार्टिसिपेंट होगा उसका वर्चुअल क्लास, है ना इमेज, हाँ इसमें टीम्स में इमेज डाल दिया वहां पे, देखिए तो अच्छा लग रहा है ना अभी देखने में, जैसे तो वर्चुअल क्लासरूम क्रिएट कर हाँ दिया। वर्चुअल क्लासरूम से क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो नाइस फीचर, अच्छा फीचर, जिसने भी सोचा होगा बहुत अच्छा सोचा है ये, ठीक है ना, ठीक है, कितना अच्छा से बना के रख दिया ये सब चीजें। तो दैट इज व्हाट दिस बिग कंपनीज डू, है ना। तो ये लोग मतलब देखिए कहीं से ये लोग को भनक लगा, जैसे शुरू शुरू में क्या हुआ कि ये लोग इतना सीरियस नहीं था इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इतना चल नहीं रहा था, ठीक है। तो अब देखिए अब ये मेन माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कैसे करके मुझे दूसरा के साथ compete करना है। जैसे मीट मीट ज्यादा पॉपुलर है बिटवीन ये, जैसे बाकी का जो जगह है, जैसे मान लीजिए नॉर्मल जो जॉब एनवायरनमेंट होता है उसमें मीट काफी पॉपुलर है, ठीक है, नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, चाहे सॉफ्टवेयर कंपनीज हो या एडवर्टाइजिंग कंपनी हो, कोई भी टाइप का कंपनी में, वो सब में मीट काफी पॉपुलर है। बिकॉज मीट एकदम इजीली एक्सेसिबल है, कहीं से भी ब्राउजर से कहीं से भी कर लीजिए, है ना। टीम्स के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, काफी झमेला वाला है, हालांकि ब्राउजर से भी हो जाता है शायद टीम्स भी, लेकिन थोड़ा हैवी मुझे फील होता है, मैंने भी यूज किया हुआ है, इट फील्स वेरी हैवी। तो ये सब मैटर में सबसे लाइट अगर देखा जाए तो इट्स मीट ओनली, ठीक है। तो मे बी दैट इज वाई वो ज्यादा लोगों का चॉइस है, जब हम नॉर्मल डे टू डे इसमें देखते हैं तो, है ना, ऑफिस में देखते हैं तो। एंड ये जूम अब धीरे धीरे मतलब थोड़ा सा एक तरह से आउटडेटेड हो रहा है, दिखने में लग रहा है, अगर ये लोग फीचर्स अपडेट नहीं करेगा, कुछ एक एक्शन प्लान के साथ नहीं आएगा, तो थोड़ा सा शेडो हो सकता है लोग पे, बिकॉज अभी तक जूम चल रहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, बट अब देखिए धीरे धीरे मतलब टीम्स दिख रहा है हम लोग को, मतलब 2-3 जगह से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुका है कि वो लोग का क्लास टीम्स पे होता है, टीम्स पे होता है ना। तो टीम्स कुछ अच्छा प्लान्स लेके आए कॉलेज के लिए, मतलब अट्रैक्टिव प्लान्स लेके आया है, और सबको ये मिलता है यूजर नेम पासवर्ड ये सब मिलता है, तो मतलब कोई मीटिंग आईडी नहीं, ठीक है। आप अपना यूजर नेम पासवर्ड से लॉग इन कीजिए, और वहां पे आपका क्लासेस होगा, आज कौन कौन से क्लासेस आपको ज्वाइन करना है, कितना बजे करना है, मतलब डैशबोर्ड के थ्रू सारा काम आपको करना है ना, ठीक है। और प्लस मतलब वहां पे एक और चीज है, मतलब आपका डिवाइस, ठीक है, वहां पे एक मैंने देखा परमिशन था, तो मैंने बोला भाई अभी तो परमिशन मत दो, लेकिन हो सकता है कॉलेज वाला बोलेगा परमिशन देने के लिए कि आपका डिवाइस वो लोग मैनेज कर सकता है, ठीक है, वो तक भी परमिशन था वहां पे, ठीक है। अगर आप परमिशन देते हैं तो इवन योर डिवाइस कैन बी मॉनिटर्ड एंड कैन बी मैनेज बाय देम, ठीक है। तो अभी तो मैंने बोला नहीं हटाओ, उस परमिशन को मत दो अभी, एंड अगर कॉलेज बोलता है तो बाद में देखा जाएगा, दिया जाएगा परमिशन, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज लेट मी कम बैक। तो जैसे अभी मैंने बोला कि ये जो इस तरह का काम हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज जैसे बताया जा रहा है हम लोग बस वैसे करके छोड़ दे रहे हैं चीजों को, बट वी आर नॉट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स अगेन, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप से हम लोग सोचने की कोशिश नहीं करें, बट आई एम ट्राइंग टू, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ जैसे अभी पाइथन सिखाऊंगा, तो देखिए अभी इसके लिए मुझे स्टूडेंट बहुत कम मिलता है, बहुत दिन के बाद मुझे आप मिले कि हाँ हमको मतलब डॉट नेट सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो अभी बहुत कम मिलता है, ठीक है, डॉट नेट वाला स्टूडेंट्स। और खास करके अब आने वाला समय में तो और दिख रहा है कि कम मिलेगा, ठीक है, सबका सिलेबस से गायब होते जा रहा है अभी, इसलिए तो अभी इस पे तो अभी कम काम करूंगा, बट ऑन दिस आई डेफिनेटली वर्क फर्स्ट, ठीक है। कि मतलब हम क्या करें, हम कोई भी एक पाइथन का फाइल है, मान लीजिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कोई न्यू यूजर क्रिएट कर रहे हैं जो भी है, तो एक फाइल बनाया हमने, मान लीजिए न्यू यूजर डॉट पी वाई, तो ये जो डेटा हमारा फॉर्म का है वो उसको सबमिट हो, ठीक है, मतलब कोई फ्रेमवर्क, बिना फ्रेमवर्क को यूज करके यहाँ पे सबमिट होना चाहिए डेटा, एंड देन वील सी हाउ डज पाइथन टेक दिस, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी तक मैंने कोई वेब सर्वर नहीं देखा जिसमें डायरेक्टली पाइथन रीड करे एज सीजीआई एक्चुअली, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर आप सीधे सीधे इसको यूज करते हैं तो या तो कोई डेडिकेटेड मॉड्यूल होना चाहिए आपका वेब सर्वर में, जैसे फॉर अपाचे, ठीक है, सॉरी फॉर पीएचपी अपाचे हैज गॉट अ डेडिकेटेड मॉड्यूल, अगर आप उबंटू की बात करते हैं, ठीक है, बिकॉज अपाचे अवेलेबल नहीं है वहाँ पे विंडोज में अभी है, ठीक है, इसलिए आप लोग जैम्प वगैरह के थ्रू उसको यूज करते हैं, ठीक है। बट विंडोज हैज अ वेब सर्वर, ठीक है, विंडोज के पास अपना वेब सर्वर है आईएएस, ठीक है, तो क्यों नहीं उसको यूज करेंगे, और क्यों नहीं उसमें सीजीआई में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए, ठीक है, तो हम तो एक कॉन्सेप्ट भी तो समझ में आता है ना सीजीआई का, तो डेफिनेटली पाइथन को भी एज सीजीआई हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे टाइप करें PYTHON पाइथन CGI करके, है ना, ठीक है, एंटर, तो उसके बाद में आप देखिएगा सीजीआई का फुल फॉर्म ये होता है, ठीक है, कहीं पे भी, नॉट इन पाइथन, ठीक है, नॉट ओनली इन पाइथन, ठीक है, which is set of standard that explains how data is exchanged between a web server and a routine script, ठीक है। तो मतलब जो मेरा पाइथन का स्क्रिप्ट है वो वेब सर्वर के साथ कैसे काम करेगा, वो चीज तो लेसन का कोई कमी नहीं है, सब मिलेगा। इनफैक्ट देखिए ऑफिशियली भी आपको मिल रहा है कि कैसे करके पाइथन से सीजीआई किया जाए, तो कहीं ना कहीं इंटरनली जेंगो इज यूजिंग दिस, जेंगो यही काम कर रहा है, ठीक है। तो बट अब जैसे कि एक वो बन गया है, मतलब एक क्रेज बन गया है कि नहीं, अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है पाइथन में देन यू विल बी यूजिंग जेंगो, ठीक है।
तो देखिए है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज इंपोर्ट कर करके क्या करना पड़ा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, अगर पीएचपी को देखिएगा इसके जगह में तो इट इज अ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो बट जनरली मतलब अगर किसी को सीखना भी होगा वेब डेवलपमेंट अगर, तो मैं पहले ऐसे करके पाइथन छोटा मोटा दिखा दूंगा, देन व्हेन दे हैव डन दिस, ठीक है, तब उसके बाद में जाइए फ्रेमवर्क वगैरह पे जाइए, ठीक है ना। तो एज अ डेवलपर हम लोग को समझ में आना चाहिए ना, ये सब चीज मुश्किल नहीं लगना चाहिए। देखिए यहाँ पे आ गया ना, इस तरह से यूज किया गया, देखिए इसको, ठीक है, कि जैसे हम लोग वहाँ पे गेट एंड पोस्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म डॉट गेट वैल्यू करके यूज किया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो अभी जैसे फॉर्म तो यहाँ दिखाया नहीं है अभी तक कि फॉर्म का ये लोग ने मेथड क्या रखा हुआ है, ठीक है। तो गेट लिस्ट, फॉर्म का मेथड कहीं दिखाया नहीं कि व्हाट इज द मेथड दे हैव गिवन, तो ये सब मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। तो सब खाली प्रिंट 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 करके ऐसे दिया हुआ है। ये पाइथन से ये लोग वो कर रहा है, पेज प्रिंट कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है, दे आर प्रिंटिंग पेज यूजिंग पाइथन, है ना, ठीक है। तो तो देयर लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स, बहुत कुछ है, आराम से हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। इनफैक्ट क्लासिक तरीका यही होगा, पुराना तरीका यही होगा। देखिए अगर ये ट्यूटोरियल पॉइंट में पढ़ा रहा है ना, तो इसका मतलब ये पुराना है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो हालांकि वीडियो दिखा रहा है 11 जनवरी का दिखा रहा है कुछ, ठीक है, 2018 का, बट अगर ये मतलब ट्यूटोरियल पॉइंट्स का जितना वीडियो जब काफी पुराना हो गया एक्चुअली में, तो वेद एक्सप्लेन या जो भी इनके पास मटेरियल है काफी पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है मटेरियल वगैरह लोग पास में। तो नया टाइप से नहीं सिखाता है लोग, ठीक है, बिल्कुल, है ना। तो देखिए दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग, ठीक है। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया थोड़ा सा ना कि इंपेरेटिव ये सब चीजें, तो सी प्लस प्लस क्या है, मल्टी पैराडाइम मेरे में है, ठीक है। तो स्ट्राउस्ट्रुप सर ने बहुत सारा चीज ऐसे बुना है यहाँ पे, ठीक है, कि जहाँ पे दोनों चीज का फायदा उठाया जा सके, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का भी थोड़ा बहुत, इसका भी, जैसे लेट मी टॉक लिटिल बिट अबाउट द ये टेम्पलेट फीचर है ना, ठीक है। तो देखिए टेम्पलेट में दो फीचर दिया है स्ट्राउस्ट्रुप सर ने, ठीक है। तो एक दिया है फंक्शन टेम्पलेट का, एक दिया है क्लास टेम्पलेट का। तो हालांकि मेन यहाँ पे क्लास टेम्पलेट ही है, और इफ यू एनसीटीएन फंक्शन टेम्पलेट है ना। फिर उसके बाद में दो जन, आई एम फॉरगेटिंग देयर नेम्स, ठीक है, दो जन ने मिलके क्या किया, दे वर फ्रॉम एचपी, एचपी कंपनी से था दोनों, दोनों ने मिलके एचटीएल बनाया, ठीक है। अलेक्जेंडर समथिंग, आई थिंक व्हाट वाज द नेम, अलेक्जेंडर समथिंग, दो जन थे, तो इन्होंने मिलके एचटीएल बनाया, मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी बनाया। तो इसमें इन्होंने ये दोनों कॉन्सेप्ट का यूज किया, और उन्होंने क्या किया, मतलब क्लास टेम्पलेट को यूज करके एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जिसको इन्होंने बोला कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। और उसके बाद में इन्होंने फंक्शन टेम्पलेट को यूज करके एक और कॉन्सेप्ट बनाया, द कॉन्सेप्ट वाज कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम क्या है, ये एल्गोरिथम ऐसे फंक्शंस थे जो बिना क्लास का रन करता था, ठीक है, बिना क्लास का रन करता था एल्गोरिथम, ठीक है। मतलब दे वेर नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शंस, है ना, मतलब वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं था, वो ऐसे ही फंक्शन था, ठीक है, एल्गोरिथम्स। तो इसको इसलिए बनाया गया था कि कॉमन होगा, ये अलग अलग टाइप के कंटेनर्स पे काम कर सकेगा, है ना, ठीक है। ये एल्गोरिथम जो है वो किसी भी टाइप का कंटेनर, तो ये कंटेनर क्या होता था, हमारा वो डेटा स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट वही सब है ना, जैसे वेक्टर, वीसीटी और वेक्टर, है ना, उसके बाद में सेट, उसके बाद मैप, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सब चीजें, इवन ये भी क्यू एंड स्टैक ऑल्सो। तो वेक्टर वाज नथिंग, वेक्टर हमारा लिस्ट था, ठीक है, लिंक लिस्ट के तौर पे वेक्टर काम करता था, है ना, ठीक है। तो वेक्टर था, सेट था, ठीक है, मैप था, क्यू था, स्टैक था, है ना, इस तरह से। तो इनको कंटेनर की तरह इन्होंने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एल्गोरिथम, जैसे मान लीजिए अगर आपको सॉर्ट करना है, तो देयर इज एन एल्गोरिथम बाय द नेम SORT, सॉर्ट, है ना। सॉर्ट नाम से एक एल्गोरिथम है जो अपने अंदर में वेक्टर को भी ले सकता है, सेट को भी ले सकता है, मैप को भी ले सकता है, क्यू को भी ले सकता है, स्टैट को भी ले सकता है, तो किसी को भी क्या कर सकता है, ये सॉर्ट कर सकता है चाहने से, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको किसी क्लास में नहीं रखा गया, इसको किसी भी क्लास में नहीं रखा गया, इसको अलग से बनाया गया, ठीक है। और उसके बाद में ये ऐसा बनाया गया कि ये किसी भी क्लास के जो डेटा है उसके साथ में काम कर सके, है ना, ठीक है। तो यहीं पे फ्रेंड फंक्शन का भी रोल आता है, ठीक है, यहीं पे हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनली फ्रेंड फंक्शन का भी कुछ काम आया होगा, ठीक है। तो मैंने बस एग्जांपल दिया कि ऐसा ऐसा कभी सिचुएशन आ सकता है जहां पे एक फंक्शन जो कि आउटसाइड फंक्शन है, मतलब ये किसी क्लास के अंदर में नहीं बनाया गया है, उसको किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, इट मे हैपन, ठीक है, सिचुएशन में कम, इस तरह का सिचुएशन आ सकता है, ठीक है ना। तो उस समय में ये फ्रेंड फंक्शन का रूल आता है एक्चुअली, ठीक है, उस समय में फ्रेंड फंक्शन का रूल आता है। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन एक बाहर का फंक्शन होता है, FRIEND, फ्रेंड फंक्शन इज एन OUTSID, यहाँ पे आउटसाइड बोलने का मतलब है जो क्लास के अंदर डिफाइन नहीं है, ठीक है, आउटसाइड FUNCTED फंक्शन, ठीक है, विच कैन एक्सेस, ठीक है, ऑल मेंबर्स में लिख देता हूँ, ठीक है, ऑल MEMBERS मेंबर्स ऑफ अ क्लास, ठीक है, इफ डिक्लेयर्ड,
फ्रेंड ऑफ दैट क्लास। तो अगर किसी फंक्शन को आप किसी क्लास के अंदर में फ्रेंड डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके पास में वही सब पावर आ जाता है जो कि उसके मेंबर फंक्शन के पास होता है ना, ठीक है ना। फर्क यही है कि जो नॉर्मल मेंबर फंक्शन होता है वो क्लास के साथ कंसर्न रहता है, वो क्लास के अंदर ही काम करता है, उसका जो लिमिट होता है क्लास, ठीक है, उसके बाहर उसका कोई लिमिट नहीं होता है। बट ये जो है, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये मल्टीपल क्लास के साथ में फ्रेंडशिप कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल क्लास को मैनिपुलेट कर सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में ये, ठीक है। बट अगेन, ठीक है, पावरफुल कॉन्सेप्ट होने के साथ साथ हो सकता है कहीं सिक्योरिटी में भी कमी हो, इसलिए जावा में ये सब चीज नहीं रखा गया, जावा में इसको हटा दिया गया, ठीक है। इनफैक्ट जावा में तो स्कोप ही नहीं है इसका, बिकॉज ये मतलब एक तरह से पैकेज आप बोल सकते हैं, पैकेज को यूज करके इसको थोड़ा बहुत किया जा सकता है वहां पे जावा में। बट जावा में इसका कोई स्कोप ही नहीं, बिकॉज जावा में आप कुछ भी करिएगा तो क्लास के अंदर डालिएगा, ठीक है, एनीथिंग यू विल पुट इनसाइड क्लास, तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है वहां पे ना जावा के अंदर में। तो क्योंकि सी प्लस के अंदर में आप बिना क्लास का भी फंक्शंस बना सकते हैं, दैट इज व्हाई दिस फीचर इज देयर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो आज तो मैं समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, जब देखेंगे परसों देखेंगे, तो उस समय में क्या करेंगे, इसको हम लोग बना के भी देखेंगे प्रोग्राम, है ना, एंड आई प्रूव दिस फैक्ट, ठीक है। ये जो जो हमने लिखा है यहाँ पे इसको हम लोग प्रूव करके भी देखेंगे। और देखिए वर्चुअल फंक्शन तो एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो फीचर है, ठीक है, वो आप इसी के थ्रू अचीव करते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट क्लास फीचर, ठीक है, कैन बी अचीव्ड, ठीक है, यूजिंग वर्चुअल फंक्शन। तो ये दो लेवल पे काम आता है एक्चुअली में, ठीक है, कि मान लीजिए इनफैक्ट वर्चुअल का स्पेलिंग। वर्चुअल का स्पेलिंग, ठीक है। तो अभी देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगेन, ठीक है, जैसे हमने पहले ही बात किया हुआ है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है कि एक मतलब एक फुल क्लास नहीं होता है, एक इनकम्प्लीट क्लास होता है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट नहीं बोल सकते एक्चुअली में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि मतलब वो कॉन्क्रीट क्लास नहीं है, ठीक है, दैट्स अ बेटर वे टू से, वो कॉन्क्रीट क्लास नहीं, मतलब वो आपको इंप्लीमेंटेशन कभी नहीं देता है, ठीक है। तो उसके अंदर में क्या रहता है, उसके अंदर में सिर्फ गाइडलाइंस प्रेजेंट रहता है, ठीक है, इट ओनली कंटेन्स सम सॉर्ट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है। तो देखिए अब जिस लेवल पे हम लोग पढ़ाते थे सी प्लस में एक्चुअली में, ये पढ़ाते हैं अभी भी, ठीक है, तो उस लेवल में अब ये सब चीज बात बताना बहुत मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर वेरी लेस एक्सपीरियंस्ड, अभी ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इतना मतलब डिफिकल्ट चीज है, नहीं समझ आ रहा है वो लोग को ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, और उसमें अगर ऐसा ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट डाला जाए तो नहीं हो पाता है वो लोग से, ठीक है। बट अगर मान लीजिए आपने काम किया हुआ है थोड़ा, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, ये सब चीजें, ठीक है, और स्पेशली अगर रियल लाइफ के साथ थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये सब कॉन्सेप्ट वेरी इजीली समझ में आएगा, है ना, ठीक है। जैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट जो बोल रहे हैं, तो कॉन्क्रीट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है या उस क्लास को क्या करना है वो पता है, ठीक है, वो एकदम पता है। जैसे अभी भी हम लोग कैसे कभी कभी बात बोलते हैं कि आपको मेडिटेट करना चाहिए, ठीक है, बट मेडिटेट कैसे करते कैसे, ठीक है, वो भी तो आना चाहिए ना पहले। तो कोई बोलेगा नहीं जाके योगा कर लो, ठीक है। तो योगा इज नॉट YOGA ओनली, इतना जानने से थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है, आपको मतलब वो सब जाके समझना पड़ेगा ना, आसन एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो वो सब जाके समझना पड़ेगा, तब तो जाके योगा आएगा, ठीक है। ये किसी ने बोल दिया, ठीक है, यू शुड लर्न फ्रेंच, ठीक है, तो खाली बोल देने से फ्रेंच थोड़ी सीख जाएंगे हम लोग, है ना। तो अब कैसे, ठीक है, हाउ, कुछ कॉन्क्रीट मेथड तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो अब किसी ने गाइडलाइन दे दिया, किसी ने गाइडलाइन दे दिया, नाउ दोस गाइडलाइंस हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्क्रीट थिंग्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे भी। तो कहीं कहीं से क्या होगा, क्योंकि देखिए पॉसिबल नहीं होता कंक्रीट करना हमेशा, है ना, ठीक है, पॉसिबल नहीं होता कंक्रीट करना हमेशा, तो इसीलिए गाइडलाइंस एट मेनी प्लेसेस इज रिक्वायर्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम जावा में ले ले, ठीक है, तो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी मतलब पार्ट है जावा में, ठीक है, तो अब देखिए रोज नया नया ये आएगा, डेटाबेस आएगा, ठीक है। तो अब जावा वाला कहाँ तक ध्यान रखेगा कि कौन कौन सा डेटाबेस नया निकल के आया है, और उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको लाइब्रेरी तैयार करना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जावा वाला अपना से कॉन्क्रीट क्लासेस बनाता है, ठीक है, मतलब हर किसी के लिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको, पहले तो डेटाबेस को पता करना होगा कौन कौन सा नया डेटाबेस आ रहा है, फिर उसके बाद में उस डेटाबेस का पूरा आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन दे हैव टू क्रिएट क्लासेस, ठीक है, जिससे कि आप क्या कीजिएगा, उस डेटाबेस के साथ में कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। बट इसे ज्यादा बेटर होगा, जो होता है अभी ज्यादा बेटर होगा कि आप सिर्फ गाइडलाइंस दे दीजिए, ठीक है, कि अगर मेरे साथ में आपको इंटरफेस करना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग अ लैपटॉप, ठीक है, तो आपके लैपटॉप में हम पुराना मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें VGA पोर्ट होता था, यस सर। जिसमें VGA पोर्ट होता था, वो कनेक्ट हो जाएगा।
सर पुराने वाले लैपटॉप में? हाँ नहीं, नया वाला लैपटॉप जो है आपका, नया लैपटॉप में वीजीए पोर्ट दिया है? सर पोर्ट तो दिया है सर, लेकिन कंसिडर नहीं करे कि वो कौन सा पोर्ट अच्छा, नहीं एक वो पिन जैसा होगा, है। तीन तीन रो में पिन पिन जैसा बना हुआ होगा। ये सर है तो। है उसमें, है ना? तो चलिए, अगर है तो ठीक है, मतलब वो तब उसमें क्या हो सकता है, आप वो पुराना मॉनिटर जो वीजीए वाला होता है वो भी कनेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। एंड एचडीएमआई डेफिनेटली होगा। अच्छा, नाउ, है सर है ना, नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, कि वो यूएसबी सी भी होगा उसमें, ये तो है। है ना, यूएसबी सी वगैरह भी होगा, बट मेरा में यूएसबी सी नहीं है, ठीक है। तो अब यूएसबी सी से अगर मुझे कनेक्टिविटी करना पड़ेगा तो नहीं पॉसिबल है मेरे पास में, ठीक है, मतलब डायरेक्ट यूएसबी सी टू यूएसबी सी नहीं पॉसिबल है मेरे पास में, ठीक है। तो ऐसे ही करके, मतलब दे में भी मेनी सिचुएशंस, ठीक है, दे में भी। अच्छा, पुराना जो एकदम प्रिंटर आता था, मैं ऐसे फोटो दिखाता हूँ आपको, है ना, ठीक है, एक दो फोटो दिखाता हूँ तो और डिस्कस करने में बनेगा। जैसे VGA पोर्ट, ठीक है, इमेज देख लेते हैं, हालांकि वहां दिखा रहा है। तो ऐसा पोर्ट है ना लैपटॉप में, ये वाला, जैसा है सर ये है तो। मतलब, तो ये बिजी नहीं सर, ये नहीं है। ये नहीं है ना, वही आजकल नहीं हाँ। देता ये वाला। तो ठीक है, VGA पोर्ट है ना। तो बट माई लैपटॉप हैज, ठीक है, मेरे पास में दोनों है। अभी मेरा जो सेटअप है, आई एम राइट नाउ हैविंग थ्री स्क्रीन विथ मी, एक तो ये लैपटॉप का, वाला हाँ, मेरे पुराने, पुराना वाला सर में, वो हाँ। मतलब डेल सर। हाँ सर, वो डेल वाला जो हम्म लैपटॉप था ना मेरा पुराना, हम्म हम्म उसमें है हम्म, सर ये। हाँ हाँ, उसमें उसमें है। होगा, उसमें होगा। तो इसका एक एडवांटेज यही है कि जैसे बिना कुछ मेहनत करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मतलब एक एक्स्ट्रा स्क्रीन लगा सकता हूँ। तो अभी जैसे मेरे पास में तीन स्क्रीन चल रहा है, ठीक है। तो एक को मैंने HDMI से कनेक्ट किया हुआ है, एक को ये VGA से कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे यहाँ पे स्प्लिटर वगैरह दिया हुआ है, देखिए ना, यहाँ पे स्प्लिटर वगैरह दिया हुआ है। और आजकल बहुत सारा मॉनिटर्स आ रहा है जिसमें HDMI भी आ जा रहा है, ठीक है। अब फ्यूचर में HDMI आएगा, लेकिन अभी भी बहुत सारा है जिसमें ये आया है ना, VGA आया हुआ है, देखिए बहुत सारा में VGA भी है, ठीक है। सर हाँ, ये एचडीएमआई पुराने में नहीं है, ये HDMI, उल्टा है सर। अच्छा एचडीएमआई मेरे नए नए में एचडीएमआई है, और वीजे अच्छा में नहीं है, और वीजे पुराने में है पर एचडीएमआई नहीं है। अच्छा। तो खैर, मेरा पुराना लैपटॉप में तो HDMI नहीं था, बिकॉज वो कुछ ज्यादा ही पुराना था, ठीक है, 2007 का था, तो उसमें तो नहीं था HDMI, है ना। लेकिन मैंने अभी जो लैपटॉप में लेनोवो का मैं भी यूज करता, तो उसमें मैंने जानबूझ के दोनों पोर्ट देख के लिया था, ठीक है, कि इसमें VGA भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। बिकॉज मैं कई जगह जाता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, तो वहां पे क्या होता था, प्रोजेक्टर जो होता था ना, प्रोजेक्टर अभी भी ज्यादातर VGA वाला ही प्रोजेक्टर होता है, ठीक है। तो दैट इज वाई दिस पोर्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो मैंने जब लैपटॉप का सिलेक्शन किया तो मुझे ये पोर्ट चाहिए ही चाहिए था, तो इसलिए भी मैंने ये मॉडल सेलेक्ट किया। बिकॉज बहुत सारा मॉडल उस समय में आ रहा था जिसमें ये गायब था, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे भी है स्प्लिटर, शेयरिंग, स्विचर, ऐसे करके आता भी, अलग से भी डिवाइस आता है चाहने से, ठीक है। बट इनबिल्ट है तो क्या बात है ना। तो देखिए अब क्या है कि देखिए अभी आपके उसमें वो इंटरफेस नहीं है, ठीक है, वो इंटरफेस नहीं बना हुआ है, तो अब आप कनेक्ट तो नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट। तो सेम चीज, ठीक है, सेम चीज ये जावा वाला में भी या कहीं पे भी, ठीक है, प्रोग्रामिंग में भी, कि मान लीजिए कोई चीज, देखिए अगर मैं दूसरों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता हूँ, ठीक है, डेलीगेट कर देता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, कि ठीक है आप बनाइए चीजें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे क्या होगा कि ज्यादा चांसेस होगा कि हमारा कॉम्पेटिबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कभी भी हम जावा के साथ में जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं, तो माई सिक्वल का जो लाइब्रेरी होता है, माई सिक्वल से लेके आता है, जो कनेक्टर जिसको बुलाते हैं। मारिया डीबी से करना होता है तो मारिया डीबी से लाइब्रेरी उठा के लाते हैं, ठीक है। ऑरेकल से करना है तो ऑरेकल से लेके आते हैं। तो अब सब जो कंपनी है वो अपना अपना लाइब्रेरी बना के रखा हुआ है, ठीक है। बट किस हिसाब से बना के रखा हुआ है, उसी गाइडलाइन के हिसाब से बना के रखा हुआ है जो जावा ने दिया है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरफेसेस, ठीक है। तो सी प्लस में तो इंटरफेसेस नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, ठीक है। तो अगर सी प्लस प्लस में अगर ये काम किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस किया जाएगा, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बहुत बेनिफिशियल फीचर है एक्चुअली में, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी देखिए एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता है, या एक कंपनी सारा काम नहीं कर सकता है। एक कंपनी था जो करता था, माइक्रोसॉफ्ट, अब देखिए कि कितना बुरा हालत हुआ है लोग का, है ना, कुछ समय में। तो अभी सुधरा है थोड़ा सा, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो लोग भी इसी पैटर्न पे जा रहा है अब, गाइडलाइंस वाले पैटर्न पे। तो स्पेशली आजकल के जमाने में आप हर चीज अपने पास नहीं रख सकते एक्चुअली में, ठीक है। तो यू हैव टू शेयर, ठीक है, यू हैव टू शेयर, और आपको अपना डिग्निटी मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको गाइडलाइंस में जाना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अभी घर का बात कर लीजिए, तो पहले के जमाने में क्या होता था, जब हम लोग को पापा लोग बताते हैं, ठीक है, तो तब टीचर भी अच्छा से पिटाई करता था स्टूडेंट्स का, है ना, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, ये पेरेंट्स भी अच्छा से मारपीट करते थे बच्चों के साथ में, है ना। बट अब देखने को नहीं मिलता, अब कंपेरेटिवली बहुत कम हो गया है ना, बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है, कि ये मारपीट होना कम हो गया है। तो अब जैसे स्कूल में तो आप मार ही नहीं सकते हैं,
नियम ऐसा हो गया, ठीक है। बट घर में तो चलिए पेरेंट्स थोड़ा बहुत पीट पाट लेते बच्चा लोग का, ठीक है। बट अब बहुत कम हो गया उस जमाने के हिसाब से। तो अब क्या है, अब ज्यादातर हम लोग गाइडलाइंस पे चलते हैं, ठीक है। वी ट्राई टू एक्सप्लेन आवर चिल्ड्रन, ठीक है, कि भाई देखो ऐसे होता है, ये चीज ऐसे होता है, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मतलब हम लोग ज्यादातर गाइडलाइंस देते हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट हम देने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं नहीं ये ऐसे करना पड़ेगा, करना आप ही को है, लेकिन ये ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। वी वर्क ऑन गाइडलाइंस ओनली, और ये तरीका ही एक्चुअली में। तो सेम थिंग वी आर सीइंग इन प्रोग्रामिंग आल्सो, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि हमको नहीं पता है एक्चुअली में कब क्या होगा, ठीक है। कोई दूसरा आदमी अगर कोई एक नया प्रोडक्ट बनाता है, अगर मेरे प्रोडक्ट के साथ में उसको इंटरफेस करना है, तो उसको उसको मालूम है कि कैसे करके इसके साथ में करना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस एक इंटरफेस बना देना है, ठीक है। जैसे कि देखिए, यूएसबी हमारे लैपटॉप में दुनिया भर का होता है, तो बहुत सारा कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट क्या करता है, उसी यूएसबी को टारगेट करके बनाता है एक्चुअली में ना, ठीक है, कि किसी भी लैपटॉप का यूएसबी में लग जाए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से क्या करता है ये लोग बनाता है, रिमेम्बर ना, ठीक है। तो यही चीज हमारे प्रोग्रामिंग में, यही चीज हमारे प्रोग्राम में है ना, ठीक है। तो ये जो चीज है, मतलब वर्चुअल फंक्शन स्पेसिफिकली जरूरत पड़ेगा जब हम क्या करेंगे, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाएंगे, ठीक है, या इवन मतलब एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस बनाएंगे एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट टाइम इट विल बी रिक्वायर्ड, दैट टाइम इट विल बी नीडेड, है ना, ठीक है। तो तो चलिए सर हाँ मतलब बोले बोले। वर्चुअल फंक्शन, सर वर्चुअल फंक्शन को अगर डिफाइन करना पड़ेगा तो सर हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास या मेथड को रेफरेंस में देके करना पड़ेगा, कि ये भी कह सकते हैं कि ये मतलब गाइडलाइंस के तौर पर मतलब इसको यूज करना, मतलब जहाँ पे हमको कंक्रीट नहीं बनाना पड़ेगा, नहीं, जितना भी मतलब देखिए, सब गाइडलाइंस अगर प्रोवाइड। हाँ, जितना भी वर्चुअल फंक्शन होता है एक्चुअली दोज आर एब्स्ट्रैक्ट ओनली, रिमेंबर, ठीक है, दोज आर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। वर्चुअल आप कब बनाते हैं, वर्चुअल आप तब बनाते हैं जब ओरिजिनल, जैसे मान लीजिए दो क्लासेस हमारे पास में, क्लास ए एंड क्लास बी है ना, ठीक है। तो अब वर्चुअल कब जरूरत पड़ता है, जब सेम नाम से आपका फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, दूसरे क्लास में बना हुआ है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बना दिया void tst टेस्ट ऐसे करके, है ना, ठीक है, ऐसे हमने बना दिया। और यहाँ पे भी क्या किया हमने, क्लास बी, ठीक है, मैं एक्सटेंड कर लिया ए को, और उसके बाद में यहाँ पे भी सेम नाम से हमने बनाया void टेस्ट ऐसे करके, ठीक है ना, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ से तो दोनों में से एक ही यूज होगा, ठीक है, दोनों में से एक ही यूज होगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो बट ठीक है, बट अगर इसको आपको हमेशा ओवरराइड करवाना है, ठीक है, इसको अगर ओवरराइड करवाना है, एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो इसको वर्चुअल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको नॉर्मली हम वर्चुअल बना देते हैं, ठीक है, कि जैसे ये नहीं कॉल होके, ये मोस्टली नहीं कॉल होगा, ठीक है, और इसका बॉडी भी नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो मोस्टली ये कॉल नहीं होगा, कौन सा कॉल होगा, ये वाला कॉल होगा, विच विल बी द कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली, ठीक है। वो ऊपर में सिर्फ गाइडलाइंस होगा कि इस नाम से बनाना है हमको, ठीक है। गाइडलाइंस का मतलब सिर्फ ये नाम है और कुछ नहीं है, ठीक है, इट विल बी अ नेम ओनली, ठीक है। और उसके बाद इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, कोई बॉडी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड दैट बॉडी हैज टू बी क्रिएटेड इन द क्लास, जो क्लास इसको मतलब इस उस क्लास को, ठीक है, इंप्लीमेंट कर रहा है। जैसे क्लास भी यहाँ पे ए को इंप्लीमेंट कर रहा है, तो बॉडी आपको ए में आके बी में आके बनाना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो अब ये वाला यूज नहीं होगा कभी भी, ठीक है, ये वाला यूज नहीं होगा। विच वन विल बी यूज्ड, दिस विल बी यूज्ड, ठीक है। तो उस तरह से ये क्या हुआ, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। बट अभी क्या हुआ, अभी तो सिर्फ आपका ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, बट क्लास पूरा एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। तो वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट करना अभी डिस्कस करेंगे हम लोग कि हाउ द एंटायर क्लास कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड है, ठीक है। अब जावा में तो सिंपली आप यहाँ के एब्स्ट्रैक्ट लिख दे देते हैं, जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग लिख देंगे तो क्लास क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू मेक इट एन इंटरफेस, तो आप वहाँ पे क्लास की जगह में आप इंटरफेस डाल दीजिएगा, ठीक है, INTERFACE जावा में, ठीक है, इस तरह से। बट सी प्लस में अगर हमको एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है तो वी डोंट हैव अ कीवर्ड कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, वो नहीं होता है। हाँ, मेथड को अगर हमको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो दिस इज द वे, ठीक है, आप वर्चुअल कर दीजिए उसको, ठीक है। और अगर पूरा क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है तो देन देयर इज अ वे, ठीक है, वो वर्चुअल को यूज करके एक तरीका है, तो वो हम डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। तो करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, इस चीज को, है ना, ठीक है। चलिए, बाकी अगर वो सी प्लस का किताब है तो ठीक है, नहीं है भी तो थोड़ा सा ऑनलाइन उसको देख लीजिएगा, बुक को भी, है ना, कोई भी बुक, एनी बुक यू कैन फॉलो, ठीक है। रॉबर्ट लेफर है, बालगुरुसामी है, ठीक वो है। बारह वर्षों में है तो मेरे पास। हाँ, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए, तो उसमें सेक्शन को खाली देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या है नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इसका हम कुछ प्रैक्टिकल भी करके देख लेंगे सबका, ठीक है। और अभी मेरा नॉर्मली हैबिट रहता है कि इसको मतलब जावा के लेवल पे भी जाके समझाया जाए, उसके साथ कंपैरिजन किया जाए। बुक में ऐसा कुछ नहीं होगा, बुक में बस सी प्लस के लेवल पे उतना ही समझा दिया होगा, बट हम लोग को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसको जावा के लेवल पे ले जाके भी देखना पड़ेगा इस चीज को, है ना, ठीक है। तो सर जावा का बुक से भी इसको रेफर कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे हाँ, उसको भी रेफर करना दोनों। पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा, दोनों एक साथ में होते रहेगा, ठीक है। ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं कल, नितिन जी। यस सर।
गुड नाइट। गुड नाइट।